नमस्कार एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 10 का ओवरव्यू करेंगे। चैप्टर 10 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है और कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं, नियम होते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले एक्सपोनेंट। एन एक्सपोनेंट shows how many times a number या बेस is multiplied by itself। एक्सपोनेंट बताता है कि कितने बार एक नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे 3 का पावर 4। इट मीन्स जो 3 है ये एक नंबर है जिसे हम बेस भी मान सकते हैं। एक्सपोनेंट 4 है, इट मीन्स 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 4 टाइम्स किया गया है, जो आएगा 81। यहां पर आप देख सकते हैं जो 3 है ये बेस होता है और एक्सपोनेंट या पावर ये होता है 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 का पावर 4 या 3 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब आते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। हम कुछ नियम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। पहला नियम जिसे हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो बेस होता है बेस सेम होता है। एक फॉर्मूला मान लो, जैसे a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। आप देख सकते हैं a और a दोनों जगह सेम है, यानी बेस सेम है और पावर इसकी अलग अलग है। तो क्या करते हैं, हम a और पावर को हम ऐड कर देंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। तो हम बेस को सेम रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी 5 का पावर 3। अगला क्वोशंट लॉ, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेस सेम होना चाहिए। जैसे a का पावर m अपॉन a का पावर n, बेस a सेम है और पावर अलग अलग है। तो हम a का पावर m माइनस 1, यानी पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका भी एग्जांपल देखो, 5 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 3। बेस सेम है तो हमने बेस को लिखा एंड 4 माइनस 3 यानी 5 का पावर 1। ठीक है, अगला पावर ऑफ ए पावर। अगर क्या हो, अगर किसी पावर का भी पावर लगा हो, जैसे a का पावर m और फिर पूरे का पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a और पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी एग्जांपल देख लो, जैसे 2 का पावर 3 का पावर 2। तो बेस हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 का पावर 6। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 10.1 में सॉल्व करने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, पावर ऑफ ए क्वोशंट। अब देखो यहां पर a अपॉन b, ठीक है, इस पूरे का पावर है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, a का पावर m अपॉन a का पावर n। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में। अभी तक जितने भी हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा, उनके लॉस पढ़े, इन सभी में जो एक्सपोनेंट था वो एक पॉजिटिव था। लेकिन क्या हो अगर एक्सपोनेंट एक नेगेटिव नंबर हो? नेगेटिव एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल। अगर देखो एक नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे a का पावर माइनस m, हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन a का पावर m। तो जो पावर था, एक्सपोनेंट था, ये पॉजिटिव बदल गया। एग्जाम्पल भी देख लो, 2 का पावर माइनस 3, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 अपॉन 2 का पावर 3 यानी 1 अपॉन 8। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकते हैं। अगला स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो ये एक्सपोनेंट के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो साइंटिफिकली यूज किया जाता है। जैसे
ए नंबर इज रिटर्न, एक नंबर को किस प्रकार लिखा जाता है, ए मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, 4,50,000 इसे हम लिख सकते हैं या तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, या 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आप आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमने ओवरव्यू में जाना। अभी तक हम ओवरव्यू में जान चुके हैं एक्सपोनेंट के बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में और स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब हम कुछ देर बाद आगे का ओवरव्यू करने वाले हैं, तो बने रहो हमारे साथ एन ऑप्शन में। देखो, अभी हमने एक्सपोनेंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जाना। आगे हम वीडियो में जानेंगे कंपैरिजन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। अगर आपको एक बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर का कंपैरिजन करना होगा तो आप एक्सपोनेंट की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। यूजिंग पावर ऑफ 10 मेक्स इट इजी। अगर आप किसी लार्ज नंबर का 10 की पावर के रूप में लिखते हैं तो यह है बहुत आपके लिए लिखने बोलने के लिए सरल हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। देखो, जैसे अर्थ से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी यहां पर गिवन है। अब देखो, इसे हमने किस प्रकार लिखा है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 मीटर। अगर मैं इसे एक्सपोनेंट के रूप में नहीं लिखता तो किस प्रकार लिखता, इस प्रकार से। बोलने में, लिखने में कितना एफर्ट लगाना पड़ता हमें। तो अगर आप 10 की पावर के रूप में लिख रहे हैं तो ये आपके बोलने, लिखने के लिए काफी सरल हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया। हमें एक बैक्टीरिया का साइज दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। अगर आप इसे इस प्रकार से, चलो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, 2/10, ठीक है, यानी 0.0000002, ठीक है। तो ये बोलने में, लिखने में कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इजीली इसे बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मीटर बैक्टीरिया ऑफ साइज। तो हम एक्सपोनेंट की हेल्प से बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को इजीली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे एक्सपोनेंट के यूजेस के बारे में कि हमारे दैनिक जीवन में एक्सपोनेंट का क्या यूज है। पहला यूज देखो, साइंटिफिक कैलकुलेशन। अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन मतलब अगर मैंने कहा कि अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये साइंटिफिक पर्पस के लिए होती है, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। तो हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। दूसरा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने देखा होगा तो वहां पे बड़े साइज, जैसे बैक्टीरिया का साइज, अर्थ से सन के बीच की दूरी, इन सभी को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगला, लार्ज डिस्टेंस एंड थिनी मेजरमेंट। अगर आपको बहुत लार्ज डिस्टेंस लिखना है, बोलना है, तो आप यूज कर सकते हैं, या थिनी मेजरमेंट के लिए, बहुत छोटे मेजरमेंट के लिए भी हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। अगला, कंप्यूटर डेटा साइज। आपने केबी, एमबी और जीबी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि हम सब इंटरनेट यूजर्स हैं और इंटरनेट यूज करते समय आपको जो डेटा स्पीड दी जाती है केबी, एमबी और जीबी में होती है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कितना केबी 1 एमबी के इक्वल होता है और कितना एमबी मिलकर 1 जीबी बनाता है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
जिसका आंसर सही होगा मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर को हार्ड दे दूं। तो ये था ओवरव्यू चैप्टर नंबर 10 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द बेस इन 3 की पावर 4 इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 का ओवरव्यू हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 आने से पहले उस ओवरव्यू को जरूर देखिए और कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को याद कीजिए। अब हम आज के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है एब्सोल्यूट। हमें कुछ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं। इन एक्सपोनेंट्स और पावर का हमें एब्सोल्यूट करना है। पहला है 3 का पावर -2, सेकेंड -4 का पावर -2 एंड थर्ड है 1/2 का पावर -5। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, फर्स्ट वाला है 3 का पावर -2। हमें क्या करना है, ये जो सबसे पहले ये जो माइनस का पावर है, ये माइनस के पावर को हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, e का पावर -m इक्वल 1/e का पावर m। यानी अगर किसी एक्सपोनेंट का पावर माइनस में है तो हम उसे 1 में करके प्लस का बना सकते हैं। तो हम इसे भी 1/3 का पावर 2 बना सकते हैं। उसके बाद 3 का पावर 2 यानी 3 × 3 यानी 1/9। तो हम लिख देंगे हेंस 3 का पावर -2 इक्वल 1/9। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एब्सोल्यूट करने के लिए कहा था और हमने एब्सोल्यूट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूं। सेकेंड है -4 का पावर -2। यहां पर भी जो इसका पावर है ये पावर माइनस में है। सबसे पहले इस पावर को हम प्लस में बनाएंगे। देखिए, ये मैं पहले साइड में लिख दे रहा हूं। अगर e का पावर -1 -m है तो इसे 1/e का पावर m प्लस में बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/-4 का पावर 2। आप देख सकते हैं, अब जो पावर है ये पावर पॉजिटिव बन गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -4 × -4, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस का 4 तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 16। तो हम लिख देंगे हेंस -4 का पावर -2 इक्वल 1/16। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन यानी थर्ड वाला देखते हैं। 1/2 का पावर -5। अब देखो, अभी तक जो क्वेश्चंस थे इसमें केवल न्यूमरेटर था, लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं a का पावर -m इक्वल 1/e का पावर m। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 का पावर -5 है तो 1, और इस पूरे को 1/2 ये पावर बन गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, एक फॉर्मूला हमने देखा था a/b डिवाइड बाय b/c। ये हो जाता है ab मल्टीप्लाई c/d। तो इसी प्रकार से यहां पर भी होगा। 1 के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 2/1 का पावर 5।
1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा 2 अपॉन 1 का पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा यानी 32। हैंस करके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का पावर -5 इक्वल 32। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन क्वेश्चंस का एवल्यूट किया, गिवन क्वेश्चन को एवल्यूट किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2? ऑप्शन ए 2 की पावर 4, ऑप्शन बी 4 की पावर 2 या ऑप्शन सी बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें कुछ सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सब क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, और ये पावर नोटेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी जो पावर आएगी ये पावर को हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला है -4 का पावर 5 डिवाइड बाई -4 का पावर 8। देखो यहां पर आप देख सकते हैं जो बेस है, बेस दोनों ही जगह सेम है, यानी -4 और -4 ये बेस है जो कि सेम है, और पावर डिफरेंट डिफरेंट है। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n। ये होता है a m माइनस n, यानी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम -4 का पावर 5 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 का पावर -3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो पावर नोटेशन होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए। अभी क्या है, पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए फिर से फॉर्मूला ए का पावर -m। अगर ए का पावर -m है और हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए का पावर m, और पावर आपका पॉजिटिव बन जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन -4 का पावर 3। जो पावर है ये पॉजिटिव बन गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम और ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पावर नोटेशन के फॉर्म में हमें हमारे आंसर को लिखना है। तो हम लिख देंगे हैंस -4 का पावर 5 डिवाइड बाई -4 का पावर 8 इक्वल 1 अपॉन -4 का पावर 3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रहने चाहिए। इन फॉर्मूलों को हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में बहुत अच्छे से समझा था। तो जिस मित्र को भी ये फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले ओवरव्यू को देखिए और सारे के सारे फॉर्मूलेस को अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए। फर्स्ट वाला क्लियर हुआ एंड सेकेंड वाला है 1 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन पूरी का पावर 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 3,
ये पूरा का पावर 2 है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का पावर 2 अपॉन 2 का पावर 3 का पावर 2। हमने 1 का पावर भी 2 लिख दिया और 2 का पावर भी 2 का पावर 3 का पूरे का पावर 2 लिख दिया। ऐसा कैसे लिख दिया हमने? तो फॉर्मूला होता है a अपॉन बी का पावर m इक्वल e का पावर m b का पावर m। ये फॉर्मूले का हमने यूज किया। आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1, और यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा। अगर e का पावर है तो हम इसे लिखेंगे m मल्टीप्लाई 2, ठीक है, m मल्टीप्लाई n, यानी दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 1 अपॉन 2 का पावर 6, 3 2 जा 6। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लिखेंगे हेंस 1 अपॉन 2 का पावर 3 इस पूरे का पावर 2 इक्वल 1 अपॉन 2 की पावर 6। ठीक है, आप भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको कोई स्टेप अगर समझ नहीं आती तो उस अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखो। हम आपके जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। देखो अब हमारा आएगा थर्ड है 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 का पावर 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई एक हमें रेशनल नंबर दिया गया है और दूसरा हमें एक होल नंबर दिया गया है, ठीक है, और उसका कुछ पावर है। तो इसे सबसे पहले तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3, इन दोनों को पावर 4 है तो हम इसे 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे लिखा? a अपॉन b का पावर m इक्वल e का पावर m b का पावर m। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। उसके बाद -3 अपॉन 4, 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर बेस सेम है, ठीक है, और पावर भी सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं -3 अपॉन 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। कैसे लिख दिया हमने? तो ये फॉर्मूला बनता है a का पावर m b का पावर m। हम इसे a अपॉन b का पावर m लिख सकते हैं। 3 बन जा 3 यानी -1 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। -1 का पावर 4 होगा 1, यानी 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 यानी 5 का पावर 4। फाइनली हमारा आंसर होगा -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 का पावर 4 इक्वल 5 का पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट लग रहा है जल्दी से उसको कमेंट में लिख दिया कि ये करो। अब देखो फोर्थ वाला 3 का पावर -7 डिवाइड बाई 3 का पावर -10 मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई किस प्रकार करेंगे? यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा। आप देख सकते हैं बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम और पावर अलग अलग तो एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, e का पावर m डिवाइड बाई e का पावर n इक्वल m माइनस n। यानी जो आपका पावर है ये पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 - 7 और माइनस का 10।
ठीक है। अब आप पूछना चाहोगे कि सर ये इतने सारे माइनस के साइन कैसे आ गए। देखो, पहला साइन है -7 जो पहले वाला पावर है, दूसरा ये है फॉर्मूले का माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। -10 था तो हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। अब देखो 3 -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई 3 का पावर -5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 का पावर हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। यहां पर भी देख सकते हैं आप, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है। जब बेस सेम और मल्टीप्लाई में होता है यानी a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, तब ये दोनों ही ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस -5, 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस, यानी 3 का पावर -2, ठीक है। अब जो हमारा पावर नोटेशन है ये नेगेटिव है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/3 का पावर 2। फॉर्मूले का यूज किया हमने, e का पावर -m इक्वल 1/a का पावर m, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस 3 का पावर -7 डिवाइड बाई 3 का पावर -10 मल्टीप्लाई 3 का पावर -5 इक्वल 1/3 का पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। हर स्टेप को आप देख सकते हैं, कोई भी स्टेप में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो है फिफ्थ वाला है हमारा 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3, ठीक है। अब देखो यहां पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -7 का पावर -3। फॉर्मूले का हमने यूज किया, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, ए बी दोनों का मल्टीप्लाई, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर 3, यानी -7 2 जा 14 अपॉन -3। यहां पर जो पावर नोटेशन है ये नेगेटिव है, तो हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/-14 का पावर 3। हमने इस फॉर्मूले का हमने यूज किया, तो हम लिख सकते हैं हेंस 2 का पावर -3 मल्टीप्लाई -7 का पावर -3 इक्वल 1/-14 की पावर 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 10 की पावर 2 इक्वल ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50 या ऑप्शन सी 100। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 3 में से पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि कोई एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाए, तो क्वेश्चन 3 को काफी अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 3
फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यूज फाइंड करना है। सब क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 होता है 1, और 4 का पावर -1 इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/4 का पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का पावर 2। यहां पे हमने दो फॉर्मूले का यूज किया। पहला a का पावर 0 1 होता है, और दूसरा e का पावर -m 1/a का पावर m। तो हमने इन दो फॉर्मूलेस का यूज किया। ठीक है, अब यहां पे 4 का पावर 1 यानी 4, 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 2 जा यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को पावर 2, तो हम इसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ऐड कर देंगे 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 यानी 5। हैंस हमारा जो वैल्यू आया 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 इक्वल आया हमारा 5, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक बार रिकॉल करता हूं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 का पावर 0 1 होता है, और 4 का पावर -1 इसे हमने पॉजिटिव पावर बनाने के लिए 1/4 का पावर 1 लिखा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूलेस लिख दिए। यहां पर हमने 4 का पावर 1 यानी 4, उसके बाद एलसीएम लिया, ऐड किया, 4 से 4 कट गया यानी 5 आंसर आ गया। अब देखो सेकेंड वाला देखते हैं, फर्स्ट कंप्लीट सेकेंड। 2 का पावर -1 मल्टीप्लाई 4 का पावर -1 डिवाइड बाय 2 का पावर -2। यहां पर देखो, जो हमें बेस दिया गया है ये सभी बेस का पावर निगेटिव है, तो हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 1/4 का पावर 1 डिवाइड बाय 1/2 का पावर 2। सभी जो पावर है सभी पावर पॉजिटिव बन गई। किस फॉर्मूले का हमने यूज किया? e का पावर -1 e का पावर -m इक्वल 1/e का पावर m। ठीक है, हम फॉर्मूले क्या करें, साइड में लिख जाएंगे, जिससे आपको समझ आए, और जो भी टीचर आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करे उसे भी समझ आ जाए और आपको आउट ऑफ में से नंबर मिले। ठीक है, अब देखो 2 का पावर 1 यानी कि 2, 4 का पावर 1 यानी 4 डिवाइड बाय 2 का पावर 2 यानी 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/8 डिवाइड बाय 1/4। अब देखो, हमने शुरुआती एक्सरसाइज में सीखा था, जब एक हमारा रेशनल नंबर हो और दूसरा रेशनल नंबर हो और दोनों में डिवाइड करना हो, तो सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, इसका जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की जगह लिखकर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1/8 मल्टीप्लाई 4/8। ठीक है, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, यानी 4/8 1/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/2। हेंस 2 का पावर -1 मल्टीप्लाई 4 का पावर -1
डिवाइड बाय 2 का पावर -2 इक्वल 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2। अब जब तक मैं रफ कर देता हूं, जब तक जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा थर्ड। ये हमारा थर्ड 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 मल्टीप्लाई 1/4 का पावर -2। अब देखो हम तीनों ही जगह देख सकते हैं जो पावर है ये पावर निगेटिव है, तो हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, a/-m इक्वल 1/a⁴ ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब देखो हम इसे a के अपॉन में ले जाएंगे, चलो ले जाते हैं 1/2 का पावर 2 प्लस 1/1/3 का पावर -2 प्लस 1/1/4 का पावर ये जो पावर है ये पॉजिटिव बन गई सभी पावर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/1 का पावर 2 प्लस 3/1 का पावर 2 प्लस 4/1 का पावर 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं 2 का पावर 2 1 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 1 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2 1 का पावर 2। यहाँ पे हम यूज करेंगे a/b का पावर m इक्वल a/m और b/m। 2 का पावर 2 यानी कि 4, 1 का पावर 2 यानी 1 ही होगा। चलो लिख भी देते हैं इस बार 9/1 प्लस 16/1 यानी ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 29। हैंस ये हो जाएगा 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2 इक्वल 29, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे 4 और 5 दो क्वेश्चन बचे हैं, उन दो क्वेश्चंस को अभी थोड़ी ही देर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखो अब हम 4 वाला सॉल्व करेंगे। 4 वाला है 3 का पावर -1, ये है 4 वाला, प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 और ब्रैकेट का पावर 0। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो निगेटिव एक्सपोनेंट है इन निगेटिव एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 1 प्लस 1/4 का पावर 1 प्लस 1/5 का पावर 1 ब्रैकेट ये 0। हमने फॉर्मूला यूज किया e का पावर -m इक्वल 1/e का पावर m। अब देखो 3 का पावर 1 यानी 3, 4 का पावर 1 यानी 4, 5 का पावर 1 यानी 5 ब्रैकेट 0। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, 4, 5 का, ये आ जाएगा 20, 60 एलसीएम आ जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 20 बार, तो हो जाएगा 20 प्लस 4 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 15 बार यानी 15 प्लस 5 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 12 बार यानी 12 पूरे का पावर 0। अब देखो सभी को ऐड करेंगे तो 20, 30, 40 यानी 47/60 का पावर 0। अब देखो यहां पर जो पावर क्या है 0, और अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाती है, देखो अगर
किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो होता है 1, यानी 47/60 की पावर 0 ये हो जाएगा 1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिख देंगे 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1, इस पूरे का पावर 0 इक्वल 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हर एक स्टेप में जो भी हमने फॉर्मूले का यूज किया वो हम साइड में लिखते जा रहे हैं, जिससे आपको और जो भी टीचर आपकी कॉपी को चेक करे उसे आसानी हो। एंड अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है 2/3 का पावर -2 का पावर 2। सबसे पहले इस माइनस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो -3/2 और ये पावर बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, बड़ा ब्रैकेट 2। ठीक है, e का पावर -m इक्वल 1/a का पावर m, ये फॉर्मूले का हमने यूज किया। अब देखो पावर का पावर है तो हम यहां पर फॉर्मूले का यूज करेंगे, e का पावर m का पावर n e का पावर m दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा हमारा 3/2 का पावर 2 × 2, 3/2 का पावर हो जाएगा 4, -3 -3 -3 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तक 9, 9 3 27 और ये हो जाएगा 81, 81 अपॉन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा हमारा 81/16। तो हम लिख देंगे 2/3 -2 का पावर 2 इक्वल 81/16। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में लिखो। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और प्लीज फॉलो करा करो यार, जिससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को नया देखना शुरू किया है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मुझे आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप हमारे चैनल पर बने, हमारे चैनल के सदस्य बने और हमारे चैनल की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ का एक हिस्सा बने। आशा करता हूं आप हमारे चैनल को जरूर अपना प्यार देंगे। अब हम आज के वीडियो पर आते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 एवल्यूट करना है, जिसमें हमें 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 2 सब क्वेश्चन को हमें एवल्यूट करना है और आंसर फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है 8 का पावर -1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 एंड अपॉन 2 का पावर -4। सबसे पहले ये जो नेगेटिव पावर है, इन नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम, e का पावर -m इक्वल 1/e का पावर m, यानी
जो हमारा माइनस का पावर था ये देखो पॉजिटिव में हो गया, यानी हम सारी वैल्यू को अगर 1 अपॉन में ले जाए तो वो उसका जो पावर है ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो 8 का पावर -1 इसे हम अपॉन में ले गए तो ये पॉजिटिव पावर बन गया, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। अब देखो यहां पर 2 का पावर -4 है, ये अपॉन में ही है यानी डिनोमिनेटर में है। इसे हम अब इसे पावर को कन्वर्ट करेंगे तो ये नोमिनेटर में बन जाएगा, यानी 2 का पावर -4, 2 का पावर हो जाएगा 4। ठीक है, जो 8 का पावर -1 था अपॉन में गया, पावर पॉजिटिव हो गया। 5 का पावर 3 पहले से ही पॉजिटिव है, उसके बाद 2 का पावर -4 ये अपॉन में था तो हम नोमिनेटर में ले गए तो ये पावर पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब देखो 8 का पावर 1 ये तो 8 होता है, 8 बन जाए 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, पावर को हमने एक्सपांड कर दिया, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 बन जा 2, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। देखो 5 दूनी 10, 50, 50 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे 8 का पावर -1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर -4 निकल के आएगा 250, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है 5 का पावर -1 मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6 का पावर 1। सबसे पहले तो हम ये जो नेगेटिव पावर है इन नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे e का पावर -m इक्वल 1 अपॉन e का पावर m, यानी 1 अपॉन 5 का पावर 1 पावर पॉजिटिव बन गया, मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 फिर से पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई 6 का पावर 5 का पावर 1 यानी 5, 2 का पावर 1 यानी 2 और 6 का पावर 1 यानी 6। मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर का 1 का मल्टीप्लाई 1 से यानी 1। 5 2 जा 10 और 10 6 जा होता है 60, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1/60। हेंस 5 का पावर -1 मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 मल्टीप्लाई 6 का पावर -1 इक्वल 1/60। तो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सब क्वेश्चन को एवल्यूट कर दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 5 की पावर 1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 का पावर m माइनस 5 का पावर -3 इक्वल 5 का पावर 5। इसमें हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जो कि हमें गिवन है 5 का पावर m माइनस 5 का पावर -3 इक्वल 5 का पावर 5। अब देखो इन दोनों में आप देख सकते हो जो बेस है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो यहां पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे
ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n इक्वल a m माइनस 1। यानी जो पावर है ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने बेस लिखा, पावर m माइनस n माइनस का 3 इक्वल 5 का पावर 5। ठीक है, यहां पर एक जो माइनस है ये फॉर्मूले का आया, दूसरा माइनस जो माइनस का पावर था उसके लिए। ठीक है, अब देखो m माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस इक्वल 5 का पावर 5। अब हम कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड, लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। तो m प्लस 3 इक्वल 5। जो हमने पावर का कंपेयर किया तो m प्लस 3 इक्वल 5। यहां से हम m का वैल्यू निकालेंगे, 5 माइनस 3 m इक्वल 2। तो हम लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ m इज 2। m का वैल्यू 2 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है a की पावर 0 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी ए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 6 है एब्सोल्यूट, जिसमें आपको 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 2 सब क्वेश्चन को आपको एब्सोल्यूट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला है ब्रैकेट है 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 और एक ब्रैकेट -1। ठीक है, सबसे पहले इस बड़े ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यूज हैं इन्हें हम एब्सोल्यूट करेंगे। अब देखो 1/3 का पावर -1 है, तो इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला है e का पावर -m इक्वल 1/e का पावर m। ठीक है, अब देखो 1/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम पलट देंगे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाएंगे। तो देखो 3/1 का पावर 1। ठीक है, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो नेगेटिव पावर था ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से यहां पर भी करेंगे 4/1 का पावर 1 और इस पूरे का पावर -1। ठीक है, अब देखो 3 का पावर 1, 3/1 1 का पावर 1 माइनस 4/1 1 का पावर -1। यहां पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे a/b का पावर m, इसे हम a का पावर m अपॉन b का पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 3 का पावर 1 यानी 3, 1 का पावर 1 यानी 1 माइनस 4 का पावर यानी 4 -1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा -1 का पावर -1। ठीक है, -1 का पावर आ गया। ठीक है, तो अभी पावर हम पॉजिटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो देखो -1/1 का पावर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, हमने यहां पर e का पावर 1 e/m ये फॉर्मूले का हमने यूज किया। ठीक है, अब -1 का पावर 1 है, तो हमारा जो आंसर भी आएगा ये आएगा 1। तो हम लिखेंगे हेंस
1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 ब्रैकेट -1 इक्वल आएगा -1, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं हर स्टेप बाय स्टेप को। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो नेगेटिव पावर थी इसे हमने पॉजिटिव पावर बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया और फिर से -1 नेगेटिव पावर, इसे हमने पॉजिटिव पावर बनाया और आंसर फाइंड किया। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला है, जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। देखो, फर्स्ट हमारा कंप्लीट, सेकेंड 5/8 का पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 का पावर -4। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ही जगह नेगेटिव पावर है। सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a का पावर -1 इक्वल 1/a की पावर है। ठीक है, अब यहां पर एक क्या है, यहां पे एक फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा जो पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 8/5 का पावर 7 पॉजिटिव बन गया, मल्टीप्लाई 5/8 का पावर, दोनों ही पावर हमने पॉजिटिव बना लिया। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 8 का पावर 7 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 का पावर 7, 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 और 8 का पावर 4। हमने यहाँ पर यूज किया a/b का पावर m इक्वल a/m और b/m। ठीक, अब देखो जहां पर बेस 8 है उन्हें 8 की तरफ लिखेंगे, 8/4 मल्टीप्लाई 5/5 का पावर 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगेगा हमारा a का पावर m डिवाइड बाई e का पावर n इक्वल a/m-1, यानी जो पावर है ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 8 7 - 4 मल्टीप्लाई 5 4 - 7, 8 का पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर -3। ठीक, अब देखो 8 का पावर 3 यानी 8 का पावर 3। अब देखो यहां पर नेगेटिव पावर है तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो आ जाएगा 1/5 का पावर 3। ठीक है, फॉर्मूला हमने यूज किया, a का पावर -m इक्वल 1/a का पावर m। ठीक, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 64, 64 मल्टीप्लाई 8, 8 चौक 32 और 8 × 5 = 54, 55 56, 8 चौक 32, 8 × 5 = 40, 48 19 50 51, 512/125। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लिख देंगे हैंस 5/8 का -7 मल्टीप्लाई 8/5 का पावर -4 इक्वल 512/125। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो हम आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों ही सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 1।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। इसमें हमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है जो कि है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8 और यहां पर इन्होंने दिया है टी की वैल्यू 0 नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4, ठीक है। 25 के अपॉन में हम मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। यहां पे देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी 5 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन टी की पावर -8, ठीक है। जो देखो यहाँ पर जो बेस है ये सेम है तो उसे अलग लिख दिया, 1/2 लिखा और टी वाले टर्म को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला जब बेस सेम होता है। फॉर्मूला लगेगा e का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n इक्वल a और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखो 5, यहाँ पे पावर हम 1 मान सकते हैं, 1 माइनस और माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई टी -4 माइनस और -8, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 1 + 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई टी -4 + 8 और इसके बाद देखो 5 का पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई टी की पावर 4। तो ये 1/2 5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। 25 125 यानी 625/2 टी की पावर 4। अब देखो यहाँ पर टी का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे हेंस 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8 इक्वल 625/2 टी की पावर 4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो बने रहिए आप हमारे साथ। फर्स्ट कंप्लीट सेकेंड है 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 का पावर -7 मल्टीप्लाई 6 का पावर -5, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 3 का पावर -5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ठीक है। थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 5 इस पूरे का पावर -5 है
तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, -5, 5 का पावर -5, और ये हो जाएगा 5 का पावर 3, 5 का पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। ठीक है, अब देखो जो बेस सेम है उसे एक जगह लिखेंगे, जैसे 3 की पावर है -5, तो इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7, 5 की पावर -7। अब देखो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल a m माइनस n। बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 -5 सब्ट्रैक्ट और ये -5 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से 2 -5 और -5 मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई में है तो 5 की पावर -5 प्लस 3 अपॉन -7, 3 माइनस माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2 अपॉन 5 की पावर -7, 3 का पावर 5 में से 5 0, 5 में से 5 0 मल्टीप्लाई, यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा, बेस लिख दिया हमने -2 -7। अब देखो ए का पावर 0 होता है 1, यानी किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो होगा वो 1, तो 3 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 -2 प्लस 7, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर 5, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5 की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं हेंस 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 1 2 5 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5 इक्वल 5 की पावर 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट इन 7 की पावर 2 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 49। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।